नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अखाड़ा आप देख रहे हैं। दिल्ली नहीं, नाथ एमपी के साथ। जी हां, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से ही कमलनाथ मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहे थे। बीजेपी इस पर लगातार सवाल उठा रही थी कि कमलनाथ है कहां। आखिर लंबे वक्त के बाद सोमवार को विधानसभा में शपथ लेने कमलनाथ जी पहुंचे। अपने अंदाज में नाथ ने यह भी साफ कर दिया कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। उनके इस जवाब पर अब सियासी कयास लग रहे हैं कि आखिर कमलनाथ की अगली पारी कैसी होगी, क्या होगी। इसे समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं अखाड़ा के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दर्शकों जो आपके लिए हमने तैयार की है, देखिए। विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ। आखिर कमलनाथ दिख ही गए। सोमवार को वो विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने पहुंचे। उनके साथ परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने भी शपथ ग्रहण की। नतीजों के बाद उनके बारे में ये कयास लग रहे थे कि वो प्रदेश की राजनीति को छोड़कर एक बार फिर से दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अब इन अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। कमलनाथ ने साफ कर दिया कि वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। दिल्ली नहीं जाएंगे। दिल्ली में क्यों जाऊंगा। 18 और 19 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में 227 विधायकों ने शपथ ली थी। विदेश दौरे पर होने के कारण कमलनाथ और सोहनलाल की शपथ बाकी थी। सत्र के अंतिम दिन कमलनाथ और सोहनलाल के विदेश दौरे की जानकारी सदन को दी गई थी। भले अब कमलनाथ कहां हैं, इस सवाल का जवाब मिल चुका हो, लेकिन अब कमलनाथ के दिल्ली नहीं जाने पर एक नई चर्चा भी गर्म हो गई है। उनके दिल्ली नहीं जाने वाले बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आराम करें भोपाल के अंदर, भोपाल का मौसम तो बहुत अच्छा है और भोपाल के अंदर तो देश भर के लोग आकर के रहना चाहते हैं, तो भोपाल एक अच्छा रहने का स्थान है। कमलनाथ जी आराम करें, अच्छे से करें, हमारी शुभकामनाएं। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि अब वो दिन लद गए जब वो और गांधी परिवार तय करता था कि वो कहां जाएंगे। अब जनता तय करती है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने ये तो तय कर दिया है कि कम से कम भोपाल उनका ठिकाना नहीं है। वैसे सोमवार को हुई कांग्रेस की बैठक में भी कमलनाथ शामिल हुए। कमलनाथ को कार तक छोड़ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आए। पीसीसी से निकलने के बाद पत्रकारों ने उनसे छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये सब पार्टी तय करेगी। छिंदवाड़ा से आप ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये सब बात तय होने वाली है, ये बात मैं बैठ के नहीं तय कर रहा। बहरहाल विधानसभा नतीजों के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी मिशन 29 के लक्ष्य को लेकर बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रदेश की 29 सीटें जीतने का टारगेट बनाया है। सवाल यही है कि अगर कमलनाथ दिल्ली नहीं जा रहे तो क्या लोकसभा भी नहीं लड़ने का संकेत दे रहे हैं, या फिर इस बार रणनीति कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये जवाब जिसमें ये कहा जा रहा था कमलनाथ कहाँ है, वो तो मिल गया, लेकिन अब कहाँ है कमलनाथ कांग्रेस में, ये समझने की जरूरत है। और इसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शर्मन नगेली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मन जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो यही कि जिस तरह कमलनाथ जी ने कहा कि भाई मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, मैं तो मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, तो थोड़ा समझाइए कि मध्य प्रदेश में रहेंगे, इसे कैसे देख रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारियों को लेकर देख रहे हैं, क्योंकि पीसीसी चीफ तो जीतू पटवारी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी अब वो नहीं रहे हैं। ऐसे में हाईकमान से दूरियां सामने नजर आती हैं। इन सब के बीच उनका ये कहना कि मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, तो सामने जो है वो लोकसभा चुनाव भी है। शर्मन जी कितना समझ पा रहे हैं इसको, ये क्यों कहा और इसके मायने क्या? सबसे पहले मैं कहूं कि कमलनाथ जी जब भी कोई इस तरह की बात रखते हैं मीडिया के समक्ष, तो वो सोच समझकर रखते हैं। मैं सोच समझकर क्यों कह रहा हूं कि आप देखिए कि जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि हमारी कितनी सीट्स आएंगी। आंकड़े उन्होंने बिल्कुल नहीं बताए थे किसी को।
ना ये कहा था कि ये हाँ जनता तय करेगी, जनता चुनाव लड़ रही है। मतलब वो बहुत सावधानी, बहुत सधे हुए बयान देते हैं। अब उन्होंने जैसे अभी भी जो सधा हुआ बयान दिया कि मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा। तो देखिए, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा। आप मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये आप तय कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ना है, ये पार्टी तय करेगी। ये वो बयान बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से देते हैं। अब मेरा यहाँ व्यक्तिगत मानना है, मेरी जो समझ ये है कि देखिए, आपने भी स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। अब कमलनाथ जी के लिए या दिग्विजय सिंह जी के लिए मध्य प्रदेश में वो कौन सा एक क्षेत्र बचता है जहां पर वो अपना मध्य प्रदेश में कौशल को, अपनी समझ को, अपनी रणनीति को, अपने इतने अनुभव को दिखाने की कोशिश करें। तो जहां तक मेरी जो समझ कहती है कि कांग्रेस हाईकमान जो है ना, एक एडवाइजरी बोर्ड या एक समन्वय समिति बना सकता है, जैसा कि पहले भी बनती रही है, और उसमें दिग्विजय सिंह जी समन्वय समिति के हेड हुआ करते थे। तो हो सकता है कि ये कोई समन्वय समिति या कोई एक सलाहकार समिति बना दे, जिसमें कमलनाथ जी को उसका चेयरमैन या संयोजक या मुख्य सलाहकार बना दे, या कोई समन्वय समिति बना दे। और ये तो देखिए, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं और कांग्रेस में तो कम से कम है हूँ। अब वो जो भी यदि अपनी कुछ इस तरह की बात पार्टी हाईकमान को समझाने में वो सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से जो मैंने बताया कि सलाहकार समिति या समन्वय समिति, वहां पर उनकी भूमिका तय हो सकती है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, तो अभी तो मौजूदा विधायक सांसद वहां उनके बेटे हैं और वो मौजूदा विधायक भी हैं। अब यदि वो एक सीट कांग्रेस और छोड़ती है विधायक की, और बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाते, वो खुद लोकसभा लड़ते हैं, तो हालांकि कितने चुनाव लड़ेंगे, उनकी उम्र भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक चुनाव छोड़कर दूसरा लोकसभा का चुनाव लड़े वो, और फिर वो पार्टी में कोई एक नया विधायक वहां पर चुनने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़े, उसमें उनका अपना पार्टी का पैसा भी खर्च होता है, कैंडिडेट का भी पैसा खर्च होता है, समय भी बर्बाद होता है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन एक और अभी चीज है, वो ये है कि हो सकता कि अप्रैल में राज्यसभा के चुनाव होना है और मध्य प्रदेश से एक सीट खाली होता है। तो हो सकता है कि कमलनाथ जी, अब चूंकि उनकी उम्र का बहुत समय निकल चुका है, तो हो सकता है दिग्विजय सिंह जी तो ऑलरेडी राज्यसभा में हैं, तो कमलनाथ जी राज्यसभा में पहुंच जाए और राज्यसभा में उनको दिल्ली में परफॉर्म करने के लिए अच्छा समय मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में मेंबर लगभग बराबर हैं। और अभी जो चुनाव होंगे, उसके बाद फिर बीजेपी को या एनडीए को राज्यसभा में कमी हो जाएगी। तो हो सकता है कि इसका वो अपना दूरगामी रणनीति को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो वो राज्यसभा जाने के लिए कोई अभी से अपनी योजना बना रहे हो। जी, हमारे साथ आनंद तारण जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। और अब मैं आनंद तारण जी आपका रुख कर रही हूँ, आपसे समझना चाह रहे हैं कि चर्चा चल रही है कि कमलनाथ जी ने जो कहा कि मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, मैं तो मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अब नेता प्रतिपक्ष कोई और है, पीसीसी चीफ कोई और है, ऐसे में कमलनाथ जी क्या करेंगे, ये सवाल बना हुआ है। आनंद तारण जी, किस भूमिका में देखते हैं कांग्रेस में कमलनाथ जी को? वरिष्ठ नेता और निश्चित रूप से उन्होंने बोला है कि अगर हम मध्य प्रदेश में ही रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके जो अनुभवों का लाभ जीतू पटवारी जी को मिलेगा, क्योंकि जीतू पटवारी जी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। निश्चित रूप से वो भी चाह रहे होंगे कि कम से कम कमलनाथ जी यहाँ पर रहेंगे, उनका बड़ा रस्त रहेगा। तो निश्चित रूप से हर मामले में कमलनाथ जी का उन्हें आशीर्वाद मिल जाएगा। जी, हालांकि जब ये नतीजे नहीं आए थे इसके पहले तक, या जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसके पहले तक, जब भी डिबेट होती थी, कांग्रेस प्रवक्ता आते थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि भाई कमलनाथ जी मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वो जिस तरह से एक दमखम वाले नेता हैं। अब जब INDA गठबंधन की बात चल रही है, उन्हें कभी किसी कोई समिति में नहीं लिया गया है, तो इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? चूंकि अब वो स्वयं कह रहे हैं दिल्ली तो मैं जाऊंगा नहीं, तो लोकसभा भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसे लेकर भी संशय है। तारण जी, आनंद तारण जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। आवाज आ रही है, नहीं आ रही? जी, अब मिल रही है, बोलिए। जी,
तो कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं, उनका निश्चित रूप से जो वो निर्णय लेंगे वो ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहे इंदिरा जी के टाइम से रहे हो चाहे राजीव जी के साथ टाइम से रहे हो, निश्चित रूप से उनका कांग्रेस में एक अलग तरह का प्रभाव रहा है। और अब भी है क्या अनंत तारण जी, अब भी जो बात आप ये कह रहे हैं वो अब भी है क्या? इन नतीजों के बाद जो 2023 में आए, उसके बाद जो 2018 में आए और फिर 2020 में क्या हुआ, वैसा है क्या? यदि वैसा होता तो फिर हम महत्वपूर्ण भूमिका में उन्हें वहां राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते और यहाँ मध्य प्रदेश में भी देखते। देखिए 2003 में इंदिरा साइनिंग की, आज मोदी मैजिक का काम है। आपने देखा था कितनी तेजी से चला था इंडिया साइनिंग, तो हासिल क्या हुआ? तो ऐसा ना हो कि मोदी मैजिक की भी इसी तरह से हो, और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है मोदी जी का जादू बहुत चल गया है। मोदी जी ने अपनी हठधर्मिता बहुत बता दी है। मोदी जी जो चाहते थे वो सब कर लिया उन्होंने। मोदी जी ने जो जनता से वायदे किए थे आज से 10 साल पहले, वो वायदे तो आज वैसे के वैसे यक्ष प्रश्न जैसे खड़े हुए हैं। तो मोदी जी का मैजिक कहाँ से चलेगा? निश्चित रूप से बार बार, अच्छा राम मंदिर का मामला वो भी समाप्त होने वाला है, 22 तारीख को हो जाएगा, तो कब तक इसको बनाते रहेंगे राम मंदिर को? और राम मंदिर के बाद आप कमलनाथ जी से मोदी जी पे कैसे पहुंच गए? हम चर्चा तो कमलनाथ जी की कर रहे हैं, और चूंकि कमलनाथ जी की भूमिका वैसी होती भी यदि, तो फिर समझ में आता कि मोदी मैजिक को वो टक्कर देने जा रहे हैं। लेकिन वही तो सवाल है कि वो क्या करने जा रहे हैं, चूंकि वो अभी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है, पीसीसी चीफ भी नहीं है, तो मध्य प्रदेश में वो सरकार को, सत्ता को सदन के अंदर और बाहर घेरेंगे कैसे आनंद तारण जी? नहीं, क्यों नहीं घेरेंगे? अंदर और बाहर क्यों नहीं घेरेंगे भाई? कमलनाथ जी कांग्रेस के आज विधायक हैं, कमलनाथ जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जीतू पटवारी जी आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर वरिष्ठ लोगों का और युवा लोगों का सम्मिश्रण जो है वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक नई धारा का सूत्रपात करेगा। जिस तरह से जो चीजें सामने आई हैं, जो बातें कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से चल रहा है अभी तक। लेकिन जो कहीं ना कहीं ये बात हमेशा ईवीएम की जाती है, तो आज उसके ऊपर भी ये चल रहा है कि बैलेट से पेपर से चुनाव होनी चाहिए। ये भी एक बहुत तेजी से मामला उठ रहा है, और निश्चित रूप से कांग्रेस में मध्य प्रदेश में बदलाव आए, बदलाव में नए चेहरों को, पुराने नेताओं का आशीर्वाद है। ये भी सब जिस तरह की लोगों में बातें, आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद देने की भूमिका में होंगे। मैं राजेंद्र जी से समझ लेती हूँ इस विषय को। राजेंद्र जी, बीजेपी तो कह रही है कि भाई कमलनाथ जी के दिन लद गए हैं, अब वो भोपाल में ही रहें और जो मौसम है उसका लुत्फ उठाते रहें, मध्य प्रदेश में ही रहें, क्योंकि वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा। राजेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। कमल जी, मैं जो समझ रहा हूँ, आज कमलनाथ जी ने विधानसभा में जब सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद जो बयान दिया है मीडिया के समक्ष, एक्चुअल कमलनाथ जी जाना भी चाहे तो दिल्ली ने उनको कहाँ स्थान दिया है? अभी इंडिया गठबंधन की जो कमेटियां बनी उसमें कहीं कमलनाथ जी का कोई स्थान नहीं किया गया। तो जब दिल्ली में ही बेआबरू होकर, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, उसके बाद नाराज होकर कहा ये जा रहा है, मीडिया में खबरें थी कि वो विदेश गए, तो पूर्व निर्धारित, तो अगर सरकार बनती कांग्रेस की या कांग्रेस की कोई उनकी भूमिका रहती तो क्या विदेश जाते हो? लेकिन एक उसके बाद ना तो वो वर्चुअली कोई मीटिंग में जुड़े पीसीसी चीफ की, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि अब उन्होंने ये मान लिया है कि मध्य प्रदेश में रहना है तो छिंदवाड़ा में उनका अच्छा भारी घर बना हुआ है, शिकारगाह में रुकेंगे, आनंद लेंगे मौसम का। दूसरी चीज जो है, अभी हमारे मित्र आनंद तारण जी कह रहे थे कि वो वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, तो ये तो वो देना शुरू कर रहे थे, क्योंकि जब जीतू पटवारी जी की नियुक्ति हुई उसके एक दिन पहले छिंदवाड़ा में उन्होंने कहा था कि मैं रिटायर नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन हाईकमान ने उनसे पूछा तक नहीं। और जो नियुक्तियां हुई हैं जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की, ये दोनों की नियुक्तियां कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी को नीचे दिखाने के लिए हुई। दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ किस स्तर पर खुले पत्र लिखे उमंग सिंघार ने, उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। कमलनाथ जी, आनंद तारण जी भी जानते हैं, कमलनाथ जी ने अपनी तरफ से नाम भी दिए थे कि अगर मैं नहीं तो ये सही, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का खैर अंदरूनी मामला है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, मोदी मैजिक की बात है, तो जनता मोदी जी के
प्रभाव और व्यक्तित्व और उनकी विकासशील सोच के साथ जुड़ के वोट कर रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, और इस बार भी सभी जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनेगी, बल्कि हम 400 पार सीट का जो लक्ष्य है उसको भी हासिल करेंगे। इस बात को कांग्रेस भी समझ रही है। अब ले दे के फिर ये हो जाता है कि चुनाव परिणाम ईवीएम पे चले जाते हैं। भाई ईवीएम कर्नाटक में तो नहीं गलत साबित होती, दिल्ली में गलत साबित नहीं होती, आज राजस्थान के उपचुनाव में ईवीएम कहाँ थी? तो ये है कि आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, आपकी रीति नीति नहीं है, आप जनता से जुड़ेंगे नहीं और चुनाव हारने के बाद ईवीएम को दोष देंगे और हारे हरिराम जीतू पटवारी जी को आप प्रदेश की कमान सौंप देंगे। तो वो जो आदमी खुद अपना विधानसभा चुनाव भारी अंतर से हारा हो, उसके भरोसे ये 29 लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इनकी कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, उनको किसको अंदरूनी राजनीति क्या है, ये उनका विषय अलग है। बाकी हम तो यही कहेंगे, अंदरूनी राजनीति, अंदरूनी मामला कह के कितनी सारी बातें आप कह गए राजेंद्र जी। देखिए सब खबर है, आनंद तरन जी को खबर हो भी तो बोल नहीं सकते, कुर्सी की मजबूरी। लेकिन राजेंद्र जी एक सवाल जरूर पूछेंगे, कमलनाथ की मौजूदगी बीजेपी के लिए परेशान करने वाली होती है या सपोर्ट करने वाली रही? देखिए, कमलनाथ जी से व्यक्तिगत कुछ है न किसी से है। कांग्रेस पार्टी के साथ लोग वोट करना नहीं चाह रहे हैं। कमलनाथ जी को ले आइए, किसी को ले आइए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हुए, अभी भारतीय जनता पार्टी को 50% के आसपास मत मिला और 2/3 बहुमत हासिल किया। तो कहीं ना कहीं ये है कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और जनता से जुड़ाव नहीं है। कोई भी नेता आ जाए, इनका खेवनहार कोई नहीं हो सकता। हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय उस समय कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की भूमिका शायद समन्वय, तो शायद सर को जानकारी होगी, अभी 2 दिन पहले सारी कमेटियां बनाई है इन्होंने, उसमें भी कमलनाथ जी ने जीतू पटवारी समन्वयक और चेयरमैन बनाए गए हैं। ये सिर्फ सदस्य मात्र हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी, सबको सदस्य बनाया। तो ये तो इनके हाईकमान का निर्णय है। और जहां तक कमलनाथ जी के साथ तो हमारी सहानुभूति है कि अवस्था में जब उनको आराम करना चाहिए, वो कम से कम थोड़ी बहुत सक्रियता से विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी दिखाई थी। हमारी पूरी सहानुभूति कमलनाथ जी के साथ है कि जिस स्तर पर वो उनकी पार्टी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उनको खुद को तवज्जो नहीं दे करके अब आराम कराने की दिशा में काम कर रही है। अब संशय ये भी है कि लोकसभा वो लड़ेंगे या बेटे लड़ेंगे, क्योंकि अभी समस्या ये है कांग्रेस के सामने कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 29 सीट पार। मध्य प्रदेश में मिशन 29 रखा है, 28 सीट ऑलरेडी हम लोगों के पास है। अब 1 सीट जो कमलनाथ जी के क्षेत्र में है, छिंदवाड़ा, वो हमारा बड़ा लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ये भी एक दुखी लगी हुई है कि इस बार 29 पार में कहीं ना साहब भी ना बह जाए। तो ये अब क्या करते हैं, ये उनकी पार्टी को निर्णय लेना है। ठीक है आनंद तारण जी, राजेंद्र सिंह जी की बात का जवाब देना आपको, वरना मैं शर्मन जी का रुख करूंगी। फिर उन्होंने कहा कि जब चुनाव लड़ा तो कहा कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन हारने के बाद ना उन्होंने पीसीसी के लायक समझा, उन्हें ना नेता प्रतिपक्ष के लायक समझा, ना किसी कमेटी में रखा। आईएनडी की तमाम जो गठबंधन की बात हो रही है उसमें तो किसी लायक नहीं रहे क्योंकि चुनाव हार गए। देखिए, अभी तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के नेता हैं। मध्य प्रदेश निश्चित रूप से उनका गृह राज्य है। आज चाहे छिंदवाड़ा का मामला हो या मध्य प्रदेश का कहीं का भी मामला, और अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की उपस्थिति है, दिग्विजय सिंह जी की उपस्थिति, तो निश्चित रूप से इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस को संबल मिलेगा, उनको पूरा आशीर्वाद मिलेगा जीतू पटवारी को और जीतू पटवारी से। और दूसरा, आपने भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ इनका बहुत ध्यान रहता है। अरे अभी अपनी पार्टी की तरफ देखें, जनता की तरफ देखें, जनता से जो इन्होंने वायदे किए उन्हें पूरा करें, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो या छत्तीसगढ़ का मामला हो या राजस्थान का मामला हो। भाई जहाँ जो चीजों की बात करी उसको पूरा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस की तरफ ना देखें, क्योंकि 24 में मई में चुनाव होना है, पहले उस जगह देखें। इंडिया साइनिंग का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मोदी मैजिक की बार बार बात करते हैं। मेरी मोदी 22 तारीख के बाद उतर जाएगा, ये बातें बहुत कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो काम है ये कोर्ट के आदेश से हुआ है, पैसा जनता का है, सरकार का पैसा है, उसका किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, उसने हमने जमीन खरीदी में घोटाला देखा, मैं वही तो सब बोल रहा था बार में।
तो ये सब चीजें भी सामने आएंगी जो चुनाव में बचने वाले नहीं है मोदी जी। मोदी जी ने जो वायदे किए थे 10 साल पहले भी, उनको भी हम सामने लेके आएंगे। उनकी एक एक चीज जनता को याद दिलाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जल्दी बोलती है, 4 छह महीने में हर चीज भूल जाती है। कमलनाथ मैजिक चलेगा या ना चलेगा, चर्चा आज इस पर है। मोदी मैजिक रहेगा नहीं रहेगा उस पर फिर रखेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे। लेकिन शर्मन जी, आपका रुख करते हुए आखिरी सवाल, आपने अपने वक्तव्य में शुरुआत में कहा कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो ऐसे ही कुछ नहीं कहते, कुछ ना कुछ उसके पीछे होता है। तो अगली सियासी पारी जो है कमलनाथ की किस तरह देख रहे हैं? या अनंत आनंद जी 2 बार अपने वक्तव्य में जो बोल चुके हैं कि आशीर्वाद की भूमिका में, सलाहकार की भूमिका में रहेंगे, या अब कुछ नया भी हो सकता है? वैसे कहीं कुछ दिखता नहीं, लेकिन शर्मन जी भाप पा रहे हैं क्या इस बात को? अभी हाल ही में 5 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। स्क्रीनिंग कमेटी में चेयरमैन बनाया, 2 सदस्य बनाए हैं। तो जो क्लस्टर नंबर 5 की जो कमेटी है, जिसमें 11 राज्य आते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से लेकर और भी राज्य, उस कमेटी में दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन सिंह जी शामिल है सदस्य के रूप में। कैप्टन राणा उसके चेयरमैन है। लेकिन माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी या सुरेश पचौरी जी, अजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, ये कोई उसमें सदस्य नहीं है। पूरी जितनी भी क्लस्टर कमेटियां बनी है, स्क्रीनिंग कमेटी, जो लोकसभा के टिकट जो अनाउंस होंगे उसकी स्क्रीनिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही अनाउंस होंगे। तो एक तो ये है कि कमलनाथ जी को उन सब चीजों में स्थान नहीं मिला है। दूसरा, मध्य प्रदेश में भी जितनी कमेटी बनी उनमें भी स्थान नहीं मिला है। और जहां तक अभी जो बात आ रही थी कि वो विधानसभा में घेरने का, तो मेरा जो अनुभव ये कहता है कि कमलनाथ जी पुराने संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, लेकिन वो हाउस में जितना परफॉर्म उनको करना चाहिए था वो करने की उनमें अब है नहीं, उनमें स्थिति। क्योंकि मैंने पहले भी देखा जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी देखा और अभी भी देखा, वो हाउस में बहुत कम समय देते हैं और वे कई बार कह भी चुके हैं। तो वहां भी अभी कोई ऐसी भूमिका, और देखिए विधानसभा के तो अंदर जो सदन का नेता होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, उन्हीं को तवज्जो मिलता है, या उपनेता प्रतिपक्ष का विधानसभा में कोई वैधानिक पद नहीं है, लेकिन एक मान लिया जाता है। बाकी तो सदस्य जो जितने भी रहते हैं वो उसी क्रम में उनको समय मिलता है। अब माननीय कमलनाथ जी के साथ में बसता क्या है, तो जैसे मैंने एक आपको इशारा किया था राज्यसभा सदस्य का, अब एक और मैंने शुरू में भी कहा था कि समन्वय समिति या सलाहकार बोर्ड ऐसा कुछ बन जाए तो हो सकता है कि उनका उसमें समायोजन हो जाए। लेकिन एक ये भी चीज हो सकती है कि कमलनाथ जी एक अपना जो पार्टी को बिल्कुल पूरा रिचार्ज करने के लिए, खड़ा करने के लिए, जमीन पर पूरा उसको उतारने के लिए, हो सकता है कि जीतू पटवारी को समय समय पर गाइड करते रहें और उनके साथ दौरे करें और वो ये बताने की कोशिश करें कि मैं उनके साथ में हूँ। यदि ऐसा करते तो पार्टी के लिए अच्छा होगा, भला होगा। जैसे दिग्विजय सिंह ने भी नर्मदा परिक्रमा की थी या बाकी भी यात्राएं की थी दिग्विजय सिंह ने, तो वो दिग्विजय सिंह जी तो करेंगे जीतू पटवारी के लिए, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कमलनाथ जी की उम्र का भी एक वो है तकाजा कि वो कितना मेहनत कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। तो ये दो तीन चीजें। तीसरा मेरा एक और कहना है कि कमलनाथ जी की अभी पार्टी को जरूरत है। मैं एक जरूरत के पीछे एक संकेत बता रहा हूँ आपको कि अभी कांग्रेस पार्टी ने आज ही एक अनाउंसमेंट किया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, लोकसभा जीते हुए, हारे हुए कैंडिडेट ये चंदा देंगे पार्टी को। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो एमएलए है उनको 1,38,000 चंदा देने का उन्होंने निर्देश दिए एआईसीसी में। और राहुल गांधी जी ने भरी बैठक में अजय माकन जी से पूछ लिया है कि कमलनाथ जी से चंदा लिया कि नहीं। तो कमलनाथ जी की अभी पार्टी में जरूरत, उनकी उपयोगिता, उनकी अपनी जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी अपनी समझ है, जो उनका अपना नेटवर्क है, जो दायरा है, उसकी भी जरूरत है। ये ठीक है कि उनको अध्यक्ष तो एक देखिए, मैं एक बहुत सामान्य सी बात कह रहा हूँ, जब किसी भी दल का नेता के नेतृत्व में चुनाव होता है और वो पार्टी चुनाव में पराजित हो जाती है, तो उस दल का नेता जो मतलब उसको लीड करता है, वो नैतिक अपनी जवाबदारी मानते हुए पद से त्याग करता है। परंपरा है दोनों दलों में, संविधान भी पार्टी का कहता है। बाकी बात अलग है, तो वो उस नाते से उनको तो हटना ही था।
भाई पहले भी जो बात हुई, अब वो पार्टी ठीक है, हाईकमान। लेकिन अब रही बात गाइडेंस की शर्मन जी, तो देखिए कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह, गाइडेंस तो वो भी देते रहे लेकिन पार्टी कहाँ है ये भी देख रहे हैं सभी। अब कमलनाथ जी के गाइडेंस में जीतू पटवारी पार्टी को कहाँ लेकर जा रहे हैं, जो 29 का लक्ष्य लोकसभा चुनाव में रखा है जीतू पटवारी ने, उसमें कहाँ तक सफल होते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि दूसरी तरफ मोदी मैजिक की बात आनंद तारण जी कह ही रहे हैं कि वो खत्म हो रहा है 22 तारीख के बाद, तो ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प है क्योंकि सामने 2024 लोकसभा चुनाव है। राजेंद्र सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शर्मन नगेले जी हमसे जुड़ने के लिए, आनंद तारण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।